हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे मैथ के क्वेश्चन के बारे में, जो कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए सेकेंड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी गणित विज्ञान के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित चार संख्याओं का आरोही क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा। अब ये चार संख्या हैं, इसको आरोही क्रम में देखना है। ए बी सी डी सब दिया है। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में जब इसमें रखेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटी वाली पहले संख्या लिखेंगे। तो सबसे छोटी इसमें कौन है? ये सी वाला है। फिर इसके बाद कौन आता है? ए वाला। फिर डी वाला। फिर सबसे बड़ा कौन है? बी है। यानी सी ए डी बी, यानी कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा विकल्प सही होगा, 91 का चौथा। मान बैठे 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो 1 ग्राम हो गया। 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो 1 किलोग्राम यहाँ लिख दे। कितना प्रतिशत है? तो 100 को गुणा कर देंगे, प्रतिशत में आ जाएगा। तो 1 ग्राम हो गया। ये 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000। पूरे कितना हो जाएगा? 100। 2 शून्य कटेगा, यानी 0.1% आ जाएगा। यानी 92 का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 93। नीचे दिया गया ग्राफ पढ़िए तथा प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें ग्राफ दिया है, हर विषय का दिया है और इधर अंक दिए हैं। तो कह रहा है किस विषय में विद्यार्थी सबसे तेज हैं? तो सबसे तेज का मतलब जिसमें अंक ज़्यादा पाए हैं। तो सबसे ज़्यादा अंक इस वाले में पाए हैं, किसमें? गणित में सबसे ज़्यादा अंक पाए हैं। इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा, 93 का दूसरा। नेक्स्ट आते हैं 94। एक गृहिणी जनवरी महीने में बाकी महीनों के मुकाबले 2 गुना खर्च करती है। जनवरी का खर्चा सालाना खर्चे का कौन सा भाग होगा? तो जो गृहिणी है वह प्रत्येक माह में, सालाना में, जनवरी महीने में बाकी महीनों के मुकाबले 2 गुना खर्च करती है। तो मान लीजिए कि 11 महीना शेष बचा, तो उसमें मान लीजिए कि x रुपये खर्च कर रही है। तो कितना कुल हो जाएगा? 11x हो जाएगा। और जनवरी वाला बचा 12वां में, उसमें 2 गुना कर रहा है, यानी कितना हो जाएगा? 2x। कुल खर्च कितना हो जाएगा साल भर का? कितना हो जाएगा? 13x हो जाएगा। तो इसका पूछ रहा है कि सालाना खर्चे का कौन सा भाग है जनवरी महीने में। तो जनवरी महीने में कितना खर्च है? 2x है। पूरा सालाना कितना है? 13x है। तो ये इसका भाग हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यानी 94 का कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा सही हो जाएगा। 94 का चौथा विकल्प सही होगा। 95। विशिष्ट बातों की सूक्ष्म रूप से जानकारी देना सम्मिलित है। विशिष्ट से सामान्य की ओर। दूसरा आगमन एवं निगमन विधि। तीसरा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विशिष्ट बातों की सूक्ष्म रूप से जानकारी देना सम्मिलित है। किसमें सम्मिलित है? किसमें सम्मिलित है? वो होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर सम्मिलित होता है। यानी 95 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 96। 5 क्रमिक संख्याओं के एक सेट का योग 140 है। 5 क्रमिक सम संख्याओं के अगले सेट का योग कितना होगा? तो 5 क्रमिक संख्याओं के 140 दिया है। तो 5 क्रमिक संख्या इसमें मान लेंगे कि एक संख्या क्या है? यक्स है। एक संख्या यक्स मान लेंगे। इसके बाद वाली कौन सी मान लेंगे? x+1 मान लेंगे। फिर इसके बाद कितना मान लेंगे? x+2 मान लेंगे। यक्स के पहले मान लेंगे 2 संख्या और x-1 और x-2। ये 5 क्रमिक संख्या हो जाएंगी। 1 2 3 4 और 5। इनका योग कितना है? 140 है। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5x हो जाएगा और सब कैंसिल हो जाएगा। 5x बराबर कितना होगा? 140। x बराबर कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो 5 क्रमिक सम संख्याओं के अगले सेट का योग निकालना। तो अगले योग का कितना हो जाएगा? जैसे लास्ट वाली संख्या, सेट की अंतिम संख्या कौन होगी? x+2 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 28। 2 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इसके बाद सम संख्या सेट निकालना है। तो इसके बाद 30 के बाद सम संख्या का सेट कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। फिर 34 हो जाएगा। फिर 36 हो जाएगा। फिर इसके बाद 38 हो जाएगा। फिर
40 हो जाएगा। तो ये 5 संख्याओं का सेट निकलना है, इसका सम संख्याओं का योग। तो ये इसको हल करेंगे तो आएगा 180, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा वाला 96 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 थे 178 वस्तुएं बराबर हैं। एक ग्रोस 2 दर्जन 10 वस्तुएं, 14 दर्जन 11 वस्तुएं, 14 दर्जन 10 वस्तुएं, ए और सी दोनों। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भाग दे देंगे 178 में 12 का भाग दे देंगे दर्जन बदलने के लिए। तो एक बार जाएगा, इसमें 12 बच जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 58 हो जाएगा। फिर कितना बार जाएगा 4 बार, 12 चौक कितना हो जाएगा 48, और यहाँ से 10 बच जाएगा, यानी 14 दर्जन 10 वस्तुएं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा सही होगा, 97 का तीसरा ऑप्शन। 97 का इसमें ये एक ग्रोस और 2 दर्जन 10 वस्तु है, ये वाला विकल्प भी सही होगा। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा 97 का। नेक्स्ट आते हैं 98 प्लस, यदि 2x प्लस 3y बराबर 78 और 3x प्लस 2y बराबर 72, तो x प्लस y का मूल्य क्या है, उसका मान कितना है। तो इसमें देखिए दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देंगे तो ये x वाला कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, y वाला कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 78 और 72 कितना हो जाएगा 78 और 72 जोड़ देंगे तो कुल आ जाएगा 0, 7 7 14, 1 15 आ जाएगा। ये 5 हो जाएगा और इधर से कितना आएगा x प्लस वाई बराबर 150 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5 का उधर चला जाएगा 10 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 30, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा 98 का तीसरा। 99 निम्न में से कौन सी गणित शिक्षक की एक विशेष योग्यता है। पहला, गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता। दूसरा है गणित कक्षा संचालन की योग्यता। तीसरा है विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान। चौथा उपरोक्त सभी। इसमें 99 में सही होगा दूसरा, गणित कक्षा संचालन की योग्यता। 99 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 100वां प्रश्न पर। आकृति में कोण यस पी आर बराबर 135 और कोण पी क्यू टी बराबर 110, तो कोण पी आर क्यू का मान है, पी आर क्यू का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो ये वाला मान कितना हो जाएगा, ये अंदर का कोण पूरा 180 होगा तो 135 में से निकल जाएगा, 135 में से निकल जाएगा और में 180 में 35 तो कितना बच जाएगा 45 बच जाएगा। तो ये 45 प्लस ये वाला कोण मान लीजिए इसका वैल्यू कितना है यक्स है, तो 45 प्लस यक्स, ये इसका बहिष कोण बनेगा कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 110 माइनस 45 आ जाएगा। अब ये 110 में से 45 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 110 में से 45 को घटा देंगे तो आ जाएगा ये 65 डिग्री आ जाएगा। यानी कौन सा विकल्प सही होगा, तीसरा वाला 100 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एक संयुक्त धातु के एक शंकु को जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास के गोले बनाए गए, गोलों की संख्या क्या है। तो गोलों की संख्या कैसे आएगी, यहाँ से निकाल सकते हैं गोलों की संख्या। कि शंकु का आयतन बटे एक गोले का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर क्यूब होता है, 1/3 पाई आर क्यूब, यानी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 20 का स्क्वायर इंटू एच कितना हो जाएगा 10 का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और गोले का कितना है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो व्यास है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी 2 का क्यूब हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, इसमें आ जाएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कुल सॉल्व करेंगे तो 125 आ जाएगा, यानी गोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 125, यानी चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं 102 वाला प्रश्न आते हैं। 2 नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 40 मिनट और 50 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं
तो पूरे हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि जो ए नल है 40 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितना भाग भरेगा 1/40, दूसरा कितना भर देगा 1/50 भर देगा, कुल कितना भाग भर देंगे 1 मिनट में। तो इसको सॉल्व कर लेंगे लसा लेके, 40 और 50 का लसा कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ये इसको काट देंगे 5 बार में, और ये कितना बार में 4 बार में, यानी कितना आ जाएगा 9/200। कितना समय लगेगा तो इसको पलट देंगे 200/9 मिनट लगेगा समय। अब इसको सही बटे में हल करेंगे तो हम लोग का सही आंसर आ जाएगा। तो सही बटे में इसको हल करेंगे तो 22 सही 2/9 मिनट आ जाएगा, यानी कौन सा विकल्प सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, 102 का तीसरा। अब नेक्स्ट आते हैं 130वां प्रश्न, 103 प्रश्न। 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं के योगफल तीसरी संख्या से 33 अधिक है तो दूसरी संख्या है। तो दूसरी संख्या इसमें निकालना है। तो वो जो संख्या है उसको कैसे मानेंगे, एक संख्या मान लेंगे कितना 2x + 1 मान लेंगे, विषम संख्या है। दूसरा कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला तीसरा कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं के योगफल तीसरी संख्या से 33 अधिक है। तो इसमें क्या बनेगा कि पहली 2 संख्याओं के फल, तो यानी कितना होगा 2x + 1 पहली, फिर दूसरी कितना है 2x + 3, ये किससे अधिक है, तीसरी संख्या से 33 अधिक है। इसका मतलब तीसरी संख्या में 33 जोड़ देंगे, 2x + 5 प्लस कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, x बराबर इसमें 17 आ जाता है। तो दूसरी संख्या पूछा है तो दूसरी संख्या कौन है, ही है 2x + 3 है, तो 17 दूना 34, 34 दिन कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो सही आंसर इसमें तीसरा आ जाएगा 37। 104 है 280 वर्ग फुट के प्लॉट की कुल लागत का 25%, 13 यह इतना रुपए है। प्लॉट की प्रति वर्ग फुट दर क्या है, तो प्रति वर्ग जब 25% का लागत मूल्य इतना है तो पूरा कितना होगा, इसमें 4 गुना कर देंगे, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 13, 23, 70। और प्रति वर्ग फुट निकालना है तो इसमें 280 का भाग दे देंगे, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा सही। तो ये आएगा 1891 आता है इतना रुपए, यानी कौन सा विकल्प सही होगा, चौथा विकल्प सही होगा, 104 का चौथा। नेक्स्ट आते हैं 105 प्रश्न है। 3986 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो ये 3986 जो है वह क्या है 64 का वर्ग निकालेंगे तो इसमें आएगा 64 का वर्ग आता है 4096 आता है, यानी ये उसके करीब है। और उसके बाद उसके करीब है तो इसका मतलब इसमें से घटा दिया जाए 3986 4096 में घटा दिया जाए तो ये संख्या मिलती है 110 मिलती है, यानी 110 जोड़ देंगे तो फिर ये 64 के वर्ग के बराबर हो जाएगा। यानी कितने संख्या जोड़ना पड़ेगा 110, यानी तीसरा विकल्प सही होगा, 105 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 106 है यदि किसी संख्या का 35% उसके 50% से 12 कम है तो संख्या है। वो संख्या कैसे निकालेंगे, मान ये संख्या x है तो उसका 35% 50% से 12 कम है, यानी इसका मतलब 50% और 35% दोनों का अंतर x का निकाल लिया जाए तो ये किसके बराबर आएगा 12 के बराबर आएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, वही आंसर हम लोग होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 गुणे के 100/15, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा, पहला 106 का पहला। नेक्स्ट आते हैं 107 शिक्षण सिद्धांतों को अधिगम सिद्धांतों पर आधारित किया जा सकता है, यह कथन किसका स्टेटमेंट है, क्रॉनबेक, एडवर्ड एंजिल,
सेंसर। तो ये किसका कथन है, ये क्रानबैक का है, यानी 107 का पहला ऑप्शन सही हो जाए। 108 आते हैं, यदि √4096 बराबर 64 है तो इतना प्लस इतना प्लस इतना का मान क्या होगा। इसका मान कैसे निकालेंगे, ये जो पहला आएगा वो कितना आ जाएगा 6.4 आ जाएगा और वर्गमूल, ऐसे में 4 अंक पर है तो 2 अंक पर आ जाएगा, यानी 0 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तीसरा में कई अंक पर है 6 अंक पर तो 3 अंक पर आ जाएगा, यानी 0.064 आ जाएगा। फिर लास्ट वाले में देखेंगे 8 अंक पर तो कितना पर 4 अंक पर आ जाएगा, यानी 0.0064 आ जाएगा। अब इसी का योगफल कर लेंगे तो आएगा 7.1104। तो कौन सा विकल्प सही होगा 7.11, यानी 108 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 अंक तक निर्धारित करके। नेक्स्ट आते हैं 109 प्रश्न, 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग और 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त में कौन सी आकृति का क्षेत्रफल अधिक है होगा तथा कितना अधिक होगा। तो वर्ग का परिमाप दिया है 40, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वर्ग का परिमाप यानी 4a बराबर कितना दे दिया है 40 दे दिया है, 44 दे दिया है, तो a बराबर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा भुजा। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 11 का वर्ग हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद वृत्त की बात आती है, तो वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर दिया, तो परिधि दिया है तो उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या निकालेंगे 44 दिया है परिधि, तो 44 गुणे कितना होगा 7/2 पाई, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 22, यानी कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा पाई r स्क्वायर, यानी 22/7, r स्क्वायर का मतलब 7 गुणे 7। ये इसको हल करेंगे तो आ जाए 154 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल है 121 वर्ग सेंटीमीटर, ये 154, तो कितने का अंतर है 33 अधिक है, कौन अधिक है वृत्त वाला, तो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है वृत्त का। तो कौन सा विकल्प सही होगा, वृत्त 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 110 है, दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब तो इसका क्या होता है बाएं से दाएं हो जाएगा, यानी सही विकल्प इसका तीसरा आ जाएगा, 110 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 111, एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 16% अधिक है, स्कूल में लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात क्या है। तो इसमें मान लेंगे लड़कियों की संख्या कितनी है x है, लड़कियां मान लीजिए कितना है, लड़कियां मान लीजिए कि x है, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़के कितने हो जाएंगे कि 16% अधिक है, यानी 16% अधिक है तो x गुणे कितना हो जाएगा 16% उसमें जोड़ेंगे तो 116 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 116 x बटे के 100 आ जाएगा, इतने लड़के हो जाएंगे। तो इनका अनुपात पूछ रहा है किसका, लड़कों और लड़कियों का, तो कितना हो जाएगा 116 x बटे 100 हो जाएगा, और उसके बटे कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हम लोगों का सही आंसर आ जाएगा। तो ये पलटेगा इसमें तो 116 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो 29 बटे कितना हो जाता है 25 हो जाता है, यानी 25 संबंधी 29 का अनुपात है, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 111 का 29 संबंधी 25, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 12 में आते हैं, प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष है, पहला यह बालकों को वैज्ञानिक बनाने पर जोर नहीं देती है, दूसरा यह विद्यार्थियों को छोटा वैज्ञानिक मानती है, तीसरा यह विद्यार्थियों को मूर्ख बनाती है, चौथा यह विद्यार्थियों का मानसिक शोषण करती है। तो इसमें क्या होता है कि यह विद्यार्थियों को छोटा वैज्ञानिक मानती है, यानी 111 का दूसरा इसमें सबसे बड़ा दोष ये होता है। नेक्स्ट आते हैं 113, 14 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर भागे 3 का मान कितना हो जाएगा
14 स्क्वायर ये वर्गांतर है, तो इसको लिख सकते हैं 1 में 14 + 3 कर देंगे, 14 + 13, और दूसरे को इस टाइम घटा देंगे 14 - 13, अब भागे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 14 13 कितना हो जाएगा, 14 13 हो जाएगा 27, और ये 1 आ जाएगा तो सीधे 3 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। सही आंसर इसका पहला वाला जाएगा, 17 का पहला। 114 प्रश्न आते हैं। 5 संख्याओं का माध्य 30 है, यदि एक संख्या छोड़ दी जाए तो नया माध्य 28 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या होगी, तो छोड़ी गई संख्या कितनी हो जाएगी, कि 5 संख्याओं का माध्य 30 है, तो यानी 5 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 30 × 5 हो जाएगा, यानी कितना 150 हो जाएगा। और 4 संख्याओं का औसत 28 है, यानी कितना हो जाएगा 28 × 4 संख्याओं के योग हो जाएगा 28 × 4 हो जाएगा। तो 28 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5वीं संख्या जो छूटी है वो कहाँ से प्राप्त होगी, इनके अंतर से प्राप्त होगी। तो ये कितना आ जाता है, कुल मिला के 38 आ जाएगा, यानी कौन सा विकल्प सही होगा, चौथा वाला विकल्प सही होगा। 114 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 115। एक दुकानदार 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 26 किलोग्राम और 36 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 30 किलोग्राम दाल का मिश्रण तैयार करता है। यदि मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत में है। तो मिश्रण का सवाल है ये, तो मिश्रण के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको क्या करेंगे कि उसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे, फिर विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा, इसका लाभ निकाल लेंगे फिर। तो क्रय मूल्य कितना आएगा, क्रय मूल्य यानी 26 किलोग्राम खरीदा है कितने के भाव से, 20 के भाव से। तो क्रय मूल्य यहाँ से निकाल लीजिए, कितना आएगा, क्रय मूल्य बराबर दाल का मिश्रण तैयार किया है, तो कितना हो जाएगा 26 का 20 के भाव है, तो 26 × 20 अब प्लस, और दूसरी दाल क्या है वह 36 के भाव है, 30 किलो का है। तो ये कुल कितना हो जाएगा, 26 दूना कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 36 तिहाई और कितना हो जाएगा 3 × 6 = 18, तो 9 10 108 हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। तो इसका पूरा योगफल कितना आ जाएगा 1600 रुपये हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जो मिश्रण प्राप्त हुआ है यानी 30 के भाव बेच रहे हैं, और कुल वजन कितना है 26 किलो और कितना है 30 किलो का है। तो कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य 30 × कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो रुपया आ जाएगा 1680 रुपये आ जाएगा। यानी लाभ कितना होगा, क्रय मूल्य 1600, विक्रय मूल्य 1680 है, तो लाभ कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब बटे क्रय मूल्य यानी कितना का भाग देंगे 1600 गुणे कितना हो जाएगा 100, ये लाभ प्रतिशत आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 5% आ जाएगा, यानी कौन सा विकल्प सही होगा, पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। 116 एक दुकानदार को 1800 रुपये में 12 पुस्तकें बेचने पर 3 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य इसमें निकालना है। तो इसका डायरेक्ट इसमें ट्रिक से लगा सकते हैं, एक पुस्तक का क्रय मूल्य निकालना है तो 1800 रुपये पूरा टोटल है, और उसमें क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे, या कुल कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये पूरे पुस्तकों का क्रय मूल्य 12 पुस्तकें बेचने में यानी 3 कुल मिला के कितना आ जाएगा 1440 रुपये आ जाएगा। तो एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें 125 का एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा 12 दर्जन है, 12 पुस्तकें, तो एक पुस्तक का इसमें 12 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 120 रुपये आ जाएगा। यानी कौन सा विकल्प सही होगा, पहला वाला 116 का पहला।
नेक्स्ट आते हैं 117, दी गई आकृति में यक्ष का मान है। यक्ष का मान कैसे आएगा, ये यक्ष का मान जब बहिष्कोण बनेगा तो यक्ष का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसके अंतः कोण के योग के बराबर होगा, यानी 50 प्लस ये पूरा कोण के बराबर हो जाएगा 30 प्लस 55। अब ये तीनों को हल कर लेंगे तो कुल आ जाएगा 135 डिग्री आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा वाला विकल्प सही होगा, 117 का चौथा। नेक्स्ट आते हैं 118 प्रश्न, यदि r त्रिज्या वाले किसी गोले के समान आयतन के शंकु की आधार त्रिज्या r है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। उसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो गोले का आयतन शंकु के बराबर होना चाहिए तब उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, और शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। तो यहाँ से कुल कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4r बराबर कितना आ जाएगा, h आ जाएगा, यानी ऊंचाई कितनी होने, 4 गुनी होनी चाहिए त्रिज्या की, यानी 118। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 से 119, कबड्डी की एक टीम द्वारा मैचों की एक श्रेणी में निम्न अंक प्राप्त किए गए। टीम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्यक होगा। माध्यक का मतलब कि जो आंकड़े होंगे उनको आरोही क्रम में रख देंगे। आरोही क्रम में रखने के बाद देखेंगे तो इसमें बीच में 2 अंक आ जाते हैं, 10 और कितने आ जाते हैं, 14। तो उसका मध्यांक निकालेंगे तो दोनों को योग करके 2 को भाग दे देंगे, क्योंकि संख्या क्या है, विषम आएगा आंकड़ों की संख्या, तो ये आंसर आ जाएगा 12, इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 120, यक्ष किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, वाई और यक्ष से 20% अधिक सक्षम है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो जो यक्ष है 12 दिन में काम करता है, 12 दिन में पूरा काम करता है, तो 1 दिन में कितना भाग करेगा, 1/12। और ये वाई जो है यक्ष से 20% अधिक सक्षम है, तो 20% अधिक सक्षम है, इसका मतलब क्या होगा, 20% अधिक सक्षम है, तो 1 दिन में कितना भाग करेगा, 1/10, यानी 10 दिन में पूरा कर देगा। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11 कितना आ जाएगा, 60, यानी यक्ष वाई दोनों 1 दिन में मिलकर कितना काम करेंगे, 11/60 भाग करेंगे, तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा कर देंगे, 60/11 में। इसको हल कर लेंगे सही बटे में, तो 5 सही 5 बटा कितना आ जाएगा, 11 दिन आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा 120 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आता है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।